और 9 में रह के हमने तो, बल्कि हमारा तो चौधरी खुर्शीद अहमद मरहूम की आफ्ताब पार्टी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनको नेता उनको हमने ढूंढ के दे दियो। नहीं जुम्मा के जुम्मा आकर आशीर्वाद देने को, जैसे बड़े बाबा जुम्मा के जुम्मा दिख रहे कि जुम्मा मुकर्रर है। तो आप बताओ, हमने तो दूसरे इनको नेता ढूंढ के दे दियो उनको, नहीं तो जुम्मा के जुम्मा आशीर्वाद भी लग रहे उनकी पार्टी को। और आज भी आशीर्वाद कुछ आदमी की मार्फत मिले, उनको परचीन से आशीर्वाद है, क्योंकि बड़े 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 पूजा ना सब, चाहे नेता हो चाहे और हो। मैं तो एक कार्यकर्ता और एक साथी हूँ छत्तीस बिरादरी। ड्राइविंग लाइसेंस की बात आई 2007 में, 2007 से पहले ई कानून हो अंग्रेजन के राज सु कि अनपढ़ आदमी गाड़ी चलाए, अनपढ़ के ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो करे। 2007 में जो कालो कानून कांग्रेस ने पास करो कि 8वीं जमात पढ़ेगो, 8वीं जमात को लाइसेंस पढ़े। मेवात में 30-35 हजार ड्राइवर घर बैठ गए, सारे देश में घर बैठ के ड्राइवर। मेवात में जब हमारे हिंद कांग्रेस को राज हो और हिंद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, जब ही तो ये जमीन एक्वायर हुई, सड़क के उरे को सड़क के परे को ना हुई। यह बात है आप मुझसे ज्यादा जानो कि यह इलाके को जो दर्द आप और हमारा साझा। और फिर उन ड्राइवरन पे मुकदमा दर्ज हुए ताउड़ू में और 9 में, जब हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, वही महकमा को वजीर हो, महकमा ने दर्ज करे नकली लाइसेंस के। नहीं तो लाइसेंस हमारे बन के आ रहे हैं मणिपुर सु, आगरा सु, जगह जगह से रिन्यू भी हो रहे हैं, रिन्यू भी हो रहे हैं। आपके सामने ही है ये चीज ऐसी, हाँ जो आपके सामने ही हुई। हाँ कोई कहानी वहानी बनाने की बात ना है, हमारे परिवार पे कहानी बनाते ना हम, हमारे परिवार पे छल करते ना आवे। कम बन रहे हैं ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन आज पूरे देश में अनपढ़ के बन रहे हैं। और ये रिकॉर्ड की बात है कि ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रहते ताउड़ू में 9 में मुकदमा दर्ज हुए ना हुए हो तो आप बता दो। तो लोग तो सरकार में रह के यार कह दे वहां कि भाई हम तो विपक्ष में, हम क्या करें। हमने विपक्ष में रह के कभी आवाज की बात न की, हमने हमेशा सेवा करने की बात करी। हमने राजनीति कोई धंधा ना बनायो, राजनीति कोई मकसद ना बनायो। नहीं कोई बता दे, कोई कहीं कोई और कोई काम करो हो, तो कोई कहीं डंपर 2 नंबर चलाए हो, कोई और काम करो हो तो, या कहीं की जमीन एक्वायर करती हो, कहीं के मुआवजा में पैसा खाए हो, तो आज आकेड़े को आपके सामने ही है, अकेले आकेड़े में 64 करोड़ रुपया बटो। और आज भी उन भाई को मुआवजा बढ़े या लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं कि जाकिर हुसैन ने कहीं पे झूठो केस बनवाया हो। सन 86 में चौधरी तैयब हुसैन गृह मंत्री बनो, वासु पहले मेरे ऊपर वो तेरे झूठे मुकदमा डकैती तक के दर्ज करवाए चौधरी खुर्शीद अहमद मरहूम। लेकिन हमने कभी काई पे सच्ची 107-51 बिना बनवाई। काई ने कभी नू ना कही कि जाकिर ने कोई थाने में लुटवाए या नू करवाए। वोट कोई ना दे अलग बात है, लेकिन कभी भी ये इल्जाम काई को सामने ना आए, क्योंकि हमारे नजदीक राजनीति सेवा करने की चीज है, सेवा करने को साथ। ये छत्तीस बिरादरी की इज्जत की बात नहीं। विपक्ष में रह के कहा, पक्ष में कह के मंत्री ने नू कहिए कि कानून ना ड्राइवर के खिलाफ कर दो मुकदमा। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, मैं मुकदमा दर्ज करवा रहा हूं। मैं मंत्रों में मंत्री हूं, मेरी जमीन में मैं बिल्डर बनवा रहा हूं। आज 40-40 हजार रुपया फुट बिक रही है, तो 40 लाख को फ्लैट बिक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं करोड़ों रुपया किलो बिको। हमारी जमीन लाखन में पिटी हीन की, अपनो आर जोन में करवा लियो और हीन के इलाके को कहा दिया। लेकिन हमने हमेशा सबको भाईचारों आगे रख के करो। अगर कहीं सड़क निकली है, आज भी आप जाके पूछ लो, गांव बता दूं, पढ़ेनी और डालावास की सड़क निकल ली,
मैं एमएलए हूं, मैंने जाके पहले नू कही कि हीन से सड़क निकलवाऊंगा, जमीन मत बेचिए। तो तैयब हुसैन पहले बता देख रहे हो, सड़क निकलेगी, जमीन मत बेचिए। हर जगह की हमेशा ही बात है। 9 में रह के ना तो मैं मेरे खिलाफ हाई कोर्ट के केस के लड़ सकूं, ना वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस न लड़ सकूं। आप 2014 में मंत्री हो, खुद ना वक्फ बोर्ड बनायो, जब तो एडमिनिस्ट्रेटर लगाई रहा थे 5-5 साल। जब मैं अब वक्फ बोर्ड बनो तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस घेर दियो 2020 में, और वक्फ बोर्ड ना चलो और जब एडमिनिस्ट्रेटर लगा दियो तो एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ मेरे खिलाफ केस घेर रखो है। क्योंकि बिल्कुल ना चाहा कि वक्फ बोर्ड चले। वक्फ बोर्ड चले तो मस्जिदन को, इमामन को इनको तनख्वाह मिले, मस्जिदन की मदद होए। अब यूं काम अच्छो है या इनकी वक्फ बोर्ड बंद हो जाए अच्छो। मेरे नजदीक तो आप लोगों की बात देखते हुए, चौधरी साहब की खिदमत देखते हुए ही जरूरी हो कि चाहे मैं रात दिन लग जाए, एक पैर यूपी में, एक पैर चंडीगढ़ में, एक पांव अम्बाड़ा में, थोड़ा बहुत 9 में, हीन तक रहो कि वक्फ बोर्ड को आज मैं ना कह रहा हूं, इमामन ने आपके सामने कही है कि ऐसा पूरा हिंदुस्तान में उम्मीद नहीं कि ऐसा हो सके जो आज